आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि उनके ब्रेस्ट में पेन होता है, स्तनों में दर्द होता है, सूजन रहती है और साथ में रेडनेस भी रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट पेन, स्तनों में दर्द क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है, ब्रेस्ट पेन के क्या लक्षण होते हैं, ब्रेस्ट में किस तरह का दर्द होता है और इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी में जो ब्रेस्ट पेन होता है, स्तनों में जो दर्द होता है या ब्रेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम घरेलू तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उससे कैसे रिलीफ पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। तो वीडियो बहुत यूजफुल है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी की हेल्थ की बात है। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह का दर्द होता है ब्रेस्ट में। तो पहला लक्षण ये होता है कि प्रेगनेंसी में आपके ब्रेस्ट में पेन होता है, दर्द होता है स्तनों में। या तो एक ब्रेस्ट में पेन होता है या फिर दोनों ब्रेस्ट में पेन होते हैं, या तो राइट वाले ब्रेस्ट में पेन होता है या फिर लेफ्ट वाले ब्रेस्ट में पेन होता है या फिर दोनों ब्रेस्ट में पेन होते हैं। ये पेन जो होता है वो ब्रेस्ट को टच करने पे और ज़्यादा होता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाती है। टेंडरनेस का मतलब होता है कि ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, ब्रेस्ट में रेडनेस हो जाती है, मतलब कि ब्रेस्ट जो है वो हल्के हल्के लाल कलर के हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इतना सेंसिटिव रहते हैं कि किसी कपड़े से भी अगर टच होता है, रब होता है कपड़े से, तो भी उसमें इरिटेशन होता है और पेन होता है। तीसरा लक्षण ये होता है कि ब्रेस्ट में टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होता है। टिंगलिंग का मतलब होता है कि ब्रेस्ट में ऐसे लगता है कि कुछ चुभ रहा है। तो ये टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो या तो एक ब्रेस्ट में फील होता है या फिर दोनों ब्रेस्ट में टिंगलिंग सेंसेशन होता है। ऐसे लगता है कि ब्रेस्ट में कुछ चुभ रहा है, इस तरह का दर्द होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में इस तरह का पेन होता है। अब ये किसी में ज़्यादा पेन होता है और किसी में कम पेन होता है। अब प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन, स्तनों में दर्द होने का कारण ये होता है कि जब कंसेप्शन होता है, जब गर्भ धारण होता है, तो 1 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इस समय बॉडी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर होने लगती है। ब्रेस्ट में जो निपल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, ब्रेस्ट में जो मिल्क डक्ट्स होता है वो बड़ा होने लगता है, ब्रेस्ट में फैट इंक्रीज होने लगता है जिससे ब्रेस्ट की साइज भी बढ़ने लगती है, ब्रेस्ट में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो जो मिल्क डक्ट्स होते हैं, जो मिल्क के नोब्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेच होने लगते हैं, उसमें खिंचाव होने लगता है। तो ये मेन रीजन होता है, मेन कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट पेन होने का, या जो भी ब्रेस्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं उसका मेन रीजन ये होता है। तो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट पेन, स्तनों में दर्द होना नॉर्मल है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होगी, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, जो ब्रेस्ट में पेन है, जो भी सेंसिटिविटी है वो कम होती जाएगी। अब मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट पेन को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स बता रही हूँ जिसको अगर आप प्रेगनेंसी में फॉलो करती हैं तो ब्रेस्ट में जो भी पेन है, दर्द है और जो भी सेंसिटिविटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो वो टिप्स कौन कौन से हैं मैं आप सबको बता देती हूँ। तो पहला टिप्स ये है कि सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको अपनी ब्रा को चेंज करना है। प्रेगनेंसी से पहले जो आप ब्रा वियर करते थे, प्रेगनेंसी में उस ब्रा को आप मत पहनिए, आप अपने ब्रा को चेंज कर दीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी में बॉडी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर होने लगती है, ब्रेस्ट का जो साइज है वो बढ़ने लगता है और मतलब बहुत सारी चेंजेज आ जाते हैं आपके ब्रेस्ट में।
तो जो पहले प्रेगनेंसी से पहले आप ब्रा वियर करते थे, अभी आप जो ब्रा पहनेंगे उसी ब्रा को प्रेगनेंसी में भी, तो इससे वो टाइट होगा। आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन भी हो सकता है और इरिटेशन भी आपको होगा। तो पहला काम ये करना है आपको कि आप प्रेगनेंसी में दूसरा ब्रा ले लीजिए। प्रेगनेंसी ब्रा आजकल आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएंगी जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। उसमें आप ब्रेस्ट फीडिंग भी इजीली करा सकते हो अपने बेबी को। तो आप अपने ब्रा को चेंज कर दो। अब दूसरा टिप्स ये है कि प्रेगनेंसी में जब आपको ब्रेस्ट पेन होता है, स्तनों में जब आपको दर्द होता है, तो आपको क्या करना है कि हॉट और कोल्ड का कंप्रेशन देना है ब्रेस्ट में। मतलब कि आपको क्या करना है कि 2 बाउल लेना है। एक बाउल में आपको चिल्ड वाटर लेना है, यानी कि बहुत ठंडा पानी लेना है। उसमें आप आइस क्यूब भी डाल सकते हो। और एक बाउल में आपको हॉट वाटर लेना है और 2 रुमाल लेना है साथ में आपको। दोनों को एक हॉट वाटर में, एक चिल्ड वाटर में उसको डीप करना है। फिर क्या करना है कि पहले आपको हॉट वाटर से ब्रेस्ट में रुमाल को लेके कंप्रेशन दबाना है हल्के हाथों से, मतलब कि सिकाई करनी है। फिर आपको ठंडे पानी से उसको सिकाई करनी है। तो इस तरह करके आपको हॉट और कोल्ड का कंप्रेशन देना है ब्रेस्ट में। तो इससे क्या होगा कि ब्रेस्ट में जो पेन हो रहा है, जो भी सेंसिटिविटी है, जो भी इरिटेशन है, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे और उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरा टिप्स ये है आपको कि प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और आपको नमक वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप नमक वाली चीज़ें नहीं खाओगे और पानी ज़्यादा पियोगे तो इसके आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं होगा। वाटर रिटेंशन का मतलब होता है कि जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है, जब हमारे बॉडी के टिश्यू में वो इकट्ठा होने लगता है तो उसको हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। तो ऐसे ही अगर आप नमक वाली चीज़ें कम खाओगे प्रेगनेंसी में और पानी ज़्यादा पियोगे तो ब्रेस्ट में वाटर रिटेंशन नहीं होगा, जिससे ब्रेस्ट में स्वेलिंग नहीं होगा और स्वेलिंग की वजह से ही ब्रेस्ट में पेन होता है। तो ये टिप्स आपको प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करने हैं। अगर आप इन टिप्स को प्रेगनेंसी में फॉलो करेंगी तो आपको ब्रेस्ट पेन से कंट्रोल मिलेगा और इससे आप रिलीफ पा सकती हैं। बट फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि इन टिप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको ब्रेस्ट पेन से रिलीफ नहीं मिल रहा है तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको पेन किलर प्रेस्क्राइब करेंगे जो कि प्रेगनेंसी में लिया जा सकता है। तो वो डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको कौन सा पेन किलर लेना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा।